मोदी साहब बैरियर्स पर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर ये चल रही है, इंडियन कल्चर है वो पूरी दुनिया को फैसिनेट करता है। ये सिर्फ अरब कंट्रीज नहीं है, ये रिकग्निशन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की नहीं है बल्कि ये पूरे इंडिया की है। अगर वो विजिट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत में मौजूद थे और उनका ये दौरा बहुत ही इम्पोर्टेंट और तारीखी रहा, क्योंकि 43 इयर्स के बाद किसी इंडियन लीडर ने कुवैत का विजिट किया है। कुवैत में हमें सिक्योरिटी, डिफेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिली। भारत के वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। वो कहते हैं कि जिसको खुदा, भगवान या ये कायनात यूनिवर्स नवाजे और अवार्ड पर अवार्ड दे रही हो तो उसकी इज्जत, यानी जिसको इज्जत मिले उसकी इज्जत करनी चाहिए। कुवैत इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहली बात यह है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है और अब कुवैत ने इंडिया के सामने एक नया चैलेंज रख दिया है। कुवैत को न्यू कुवैत बनाना चाहता है, जिस पर उन्होंने इंडिया से मदद मांग ली है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा है कि हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास मैन पावर है, जिससे हम कुवैत को न्यू कुवैत बना सकते हैं। अगर आपको पता हो तो ऑलरेडी 30% से ज़्यादा इंडियन जो हैं वो कुवैत में काम करते हैं और इंडिया वो पहला मुल्क है जो पूरी दुनिया से बहुत बड़ी तादाद में रेमिडेंस कलेक्ट करता है। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफ़गानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, एक तरफ जहां अरब के देश हैं जैसे यूएई, कुवैत, ओमान और सऊदी अरब, ये सभी देश और यहाँ के अरबी भारत और हिंदू धर्म का इतना सम्मान करते हैं कि यहाँ के शेख और जो राजा हैं वो प्रोटोकॉल तोड़ तोड़कर पीएम मोदी जी का स्वागत करने के लिए खुद एयरपोर्ट तक आते हैं। यही नहीं, ये लोग भारतीय सनातन धर्म का सम्मान भी अपने इस्लाम धर्म की तरह नहीं करते, बल्कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं वो हिंदू भजन भी गाते हैं। वहीं हम जब दूसरी तरफ कन्वर्टेड मुस्लिमों को देखते हैं, जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के रहने वाले मुस्लिम किस तरीके से अपने यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, उनको मारा पीटा जाता है और उनकी बहू बेटियों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, ये लोग मोदी और हिंदुओं से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और इनका मानना है कि हिंदू काफिर होते हैं और काफिरों को जीने का भी कोई हक नहीं है। वहीं पर जब हम अरबी लोगों को देखते हैं तो ये अरबी लोग हिंदू धर्म के महान धार्मिक ग्रंथों रामायण और महाभारत को ये लोग अपनी अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाते हैं, जिससे ये लोग और इनके बच्चे सनातन धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें और इनका अध्ययन कर सकें। इसी सोच की वजह से आज अरबी लोग दुनिया में इतनी तरक्की कर रहे हैं और जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं उनके देश बर्बाद होते जा रहे हैं। भाई, ऐसी जबरदस्त पॉपुलैरिटी, ऐसी इज्जत और ऐसी रिस्पेक्ट, इतने अवार्ड्स किसी प्राइम मिनिस्टर को मिलते हुए मैंने नहीं देखे। मैं आपके सामने अभी लिस्ट रखूंगी जो जो अवार्ड्स मोदी साहब हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे इस अवार्ड की। इसके ऊपर उन्होंने, नरेंद्र मोदी साहब ने ये अवार्ड डेडिकेट किया अपनी आवाम को, अपनी नेशन को, इंडिया को। उन्होंने कहा कि मैं ये अपना अवार्ड डेडिकेट करता हूँ अपनी नेशन को, अपने लोगों को, पब्लिक को। तो भारतीय आवाम को, भारतीय पब्लिक को उन्होंने ये अवार्ड दिया। उन्होंने कहा कि ये जो उनको मिला है ये एक्चुअली उनकी पब्लिक के लिए है। ऑब्वियसली जाहिर है कि वो 1.5 अरब से ज़्यादा आबादी के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को ही मिला ना, उनको अगर मिला उनके लिए फ़ख्र की बात है। तो भाई, उम्मा का चुम्मा मिल गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। वो सारे उम्मा के सारे चुम्मे जो है ना वो उसी तरफ जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये तो बड़ी फिक्र पड़ गई होगी कि ये क्या हो रहा है। देखें, ये उम्मा का ये जो बात की जाती है, मोहब्बत और प्यार उमड़ उमड़ के मोदी साहब की तरफ जाता है। तो इसीलिए हम कहा करते हैं कि वो जो कभी कहते थे ना
कि जी ये वो मुसलमान मुसलमान भाई भाई, असी भी मुसलमान थे तुसी भी मुसलमान है, ये वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर नहीं रहा भाई। अब ये दौर है इकोनॉमी का, ये दौर है ताकतों का, ये दौर है अपने आप को ऐसा बनाकर दिखाने का कि लोग आपकी इज्जत करें। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं, मुझे इस खबर का इंतज़ार था, मुझे ये इल्म था। अब आप कहेंगे कि क्या मुझे कुवैत की गवर्नमेंट ने बता दिया था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जहां जिस कंट्री में भी जा रहे हैं वो अवार्ड लिए बगैर वापस ही नहीं आते। जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016, और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी, वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया, कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड, उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहाँ पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है, और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं अभी आपको बताने लगूँ कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली, और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर कुवैत में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि ये दौरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। 43 इयर्स के बाद कोई इंडियन लीडर जो है वो कुवैत विजिट पर गए हैं और वहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इस हवाले से हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये अरब कंट्रीज़ है, इनके पास सबसे पहले तो ये ऑयल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस भी कंट्री के पास ऑयल के ज़खायर होते हैं, जाहिर सी बात है उसकी इकॉनमी जो है बहुत हाई होती है। और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितना भी ऑयल की प्रोडक्शन है वो इसी क्रूड ऑयल से होता है जो कि इन अरब ममालिक से निकल रहा है इस टाइम पे। तो इंडियन की यही कोशिश है कि वो इन ममालिक से वो चीज़ें अपने कंट्री में लाएं और अपनी इकॉनमी को मज़ीद बूस्ट करें।